तो फ्रेंड्स शिवनंदिनी से उसकी सासू माँ ने कर दिया है बोलना बंद और वो हो गई है बहुत ज़्यादा गुस्सा, क्योंकि हमारी शिवनंदिनी है जो उनके मना करने के बावजूद भी आ गई हैं अपने मायके। तो माँ जो सासू माँ है शिवनंदिनी की, उन्होंने उनके भाई से भी अच्छे से बात नहीं की, मंगल भाई पटेल से अच्छे से बात नहीं की। और मंगल भाई पटेल जी भी थोड़े रूड बिहेव में बोल रहे थे उनसे। उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि खुशी खुशी जाओ, मैंने तो मना किया था कि नदी नाले नहीं नाचने हैं, मतलब जो नाचना होता उधर पार करके नहीं जाना है। तो उन्होंने कहा है कि जो भी रीति रिवाज के हिसाब से जो भी होगा वो हम कर देंगे माता जी, आप नाराज़ ना होइए। लेकिन फिर भी माता जी हो गई हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ और शिवनंदिनी आ गई हैं अपने मायके। अब देखते हैं शिवनंदिनी की सासू माँ जब घर आई थी तो उन्होंने शिवनंदिनी से बात नहीं की, तबीयत ख़राब थी तो वो भी खुद जाके दवाई करवाई, लेकिन अपनी बेटा बहू से बात नहीं की। अब देखते हैं फ्रेंड इसमें गलती किसकी है, शिवनंदिनी की है या उसकी सासू माँ की है, क्योंकि सासू माँ गई थी झगड़ा करके। अब झगड़ा जो ब्लॉग में हमने देखा था तो उसमें तो शिवनंदिनी ने यही बताया था कि माताजी खुद झगड़ा करके गई हैं, तो उस चीज़ का असर आपको देखने तो मिलेगा ही मिलेगा। तो शिवनंदिनी के ब्लॉग में रिसेंटली यही देखने को मिला है कि सासू माँ हो गई हैं फुल टू फुल गुस्सा, और वो नहीं चाहती, उन्होंने मना किया था कि वो नहीं चाहती थी कि शिवनंदिनी मायके जाए। उन्होंने शिवनंदिनी को बार बार मना किया है, ये वो बोल रही थी। और अभी भी उन्होंने इसी टोन में बात की, ना तो शिवनंदिनी की बहन से बात की सही से, ना ही शिवनंदिनी के भाई से बात की। उन्होंने भी ऐसे ही शब्द यूज करके बात किए। चलो ठीक है, जो भी है, सास आपकी गुस्सा है, लेकिन आप सास से सलाह तो ले सकती हैं, सास की बात तो मान सकती है। लेकिन ठीक है, जो भी है कि शिवनंदिनी परेशान होकर, कलहबाजी से परेशान होकर मायके जा रही है, या जो भी है कि कुछ दिन सुकून से रह लूँगी, ये भी होता है लड़कियों का। तो अब देखिए हो क्या रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में तालमेल क्यों नहीं बन रहा है, या तो शिवनंदिनी की सासू माँ का बिहेव भी ऐसा है, रूड ही रहती हैं, या फिर वो अब बहू को देखकर हो गई हैं। तो फ्रेंड्स शिवनंदिनी जब पेड़ छूने के लिए जा रही थी सासू माँ के, तो सासू माँ ने बोल दिया मेरे पास मत आओ, दूर से ही पेड़ छू लो। तो ये भी कोई बात होती है? अगर बहू है आपके घर की, आप शादी करके लाए हो, तो आप इस तरह से बात तो मत करिए, उसे समझाइए, बैठ कर समझाइए। वो ज़रूर समझेगी, वो नहीं जाती क्योंकि उसको ससुराल पसंद है, उसे रहना अच्छा लगता है ससुराल में, वो नहीं जाती। लेकिन वो शायद तंग होकर ही जा रही है, या जो भी है। अब क्यों इन दोनों सास बहू में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ये ना तो व्यूअर्स के समझ में आ रहा है, ना ही ये लोग बता कर दे रहे हैं भाई प्रॉब्लम क्या है, ऐसी कौन सी समस्या पैदा हो चुकी है जो भाई दोनों सास बहू एक होकर नहीं रह पा रही हैं। या तो शिवनंदिनी का जो भी करना धरना है माँ जी को पसंद नहीं आता, या फिर जो भी है। बट अब समझना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है, उसे डिप्रेशन ना मिले, वो हंसी खुशी रहे। मुझे वजह यही लगती है क्योंकि शिवनंदिनी हमेशा ससुराल जाने के लिए तैयार रहती है, वो कि अपने मायके में कम रहती है। तो अचानक से उसका मन अगर उबा है तो क्यों, हो सकता है इंसान कलेश और परेशानियों से जूझकर भी चला जाता है। तो जो भी है, उसका भाई लेने आया था और साथ में उसकी बहन भी आई थी छोटी। अब वो अपनी बहन आरती के साथ अपने मायके पहुंच चुकी है। अब वो जितने भी दिन रहे अच्छे से रहे, खुश रहे, हम लोग यही चाहते हैं। और चाहते हैं कि मैंने पहले भी बोला है कि जैसे इनकी नंदें ब्लॉग तो देखती होंगी तो वो भी समझा सकती हैं अपनी मम्मी को कि मम्मी घर में बहू है, बहू और बेटी में कोई अंतर नहीं होता। जैसे हम लोग आते हैं आप खुश होती हैं, इसी तरह बहू के साथ आप हंसी खुशी रहिए, तो शायद कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। चलो फ्रेंड, जो भी हैं हम बस दुआ ही कर सकते हैं कि शिवनंदिनी खुश रहे। ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको मेरा रिएक्शन पसंद आता हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। जो भी है आगे की आपको अपडेट हम देते रहेंगे। ब्लॉग को ही एंड करते हैं। बाय बाय, राधे राधे।